बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो मोस्ट रेडली ही डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। वो किसी भी तारुफ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड पोइट्स ऑफ पाकिस्तान। शायद जो उर्दू लिटरेचर में और उर्दू शायरी में इनकी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी और लिखी जा चुकी हैं। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब को। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत बहुत। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्पेशली हमारे रीडर्स के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले शायद हर बंदा जानना चाहेगा कि आजकल का जो ये वक्त चल रहा है, वबा के जो दिन हैं, ये आप कैसे गुजार रहे हैं? देखिए, आपकी पहली बात का जवाब तो ये है कि संग मील मेरे लिए एक जो समझिए एक दूसरे घर की हैसियत रखता है। जिस तरह मेरे अपने इस घर के अंदर मेरे कुछ अजीज़ अकारिब हैं, इस तरह मेरा एक पूरा खानदान जो है वो संग मील के हवाले से आबाद है। तो बिल्कुल। आपसे बात करके मुझे मुकालमे का भी मजा आता है, खुद कलामी का मजा भी आता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती। जहां तक रहा ये जिक्र कोरोना का और इसके असरात का और इससे पैदा करदा मसाइल का, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि पूरी इंसानी मालूम तारीख में, रिकॉर्डेड तारीख में जितनी कैटास्ट्रॉफीज जो हैं, जो कुदरती आफात इस दुनिया में आई हैं, जिनका जिक्र मजहबी किताबों में है या तारीख की किताबों में है या रिकॉर्ड में है, कहीं भी कोई इसका मुतबादल से आसानी नजर नहीं आता कि कोई ऐसी चीज हो जिसने हर चीज बंद कर दी हो। शायद कभी तूफान नूह के जमाने में कुछ तरह की कोई बात हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा अजीबोगरीब तजुर्बा है कि जिसमें कोई भी तजुर्बाकार नहीं है। सारे के सारे जो हैं इस तजुर्बे को अपनी अपनी सत्ता पर देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं और इसमें जिंदा भी रह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। जिस तरह इंसान फितरत से दूर होता जा रहा था, बल्कि उसने एक तरह से यूं समझ लिया कि फितरत के साथ एक, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं, आडा सा लगाया हुआ था। अब फिडलिंग कर रहे हैं हर जगह, यानी फितरत को डिस्कवर कम कर रहे हैं और फितरत के साथ छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं। तो फितरत जो है, मुझे हमेशा वो मुनीर 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 नियाजी साहब की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि ये मुमकिन नहीं कि आप जिनको गुदगुदी करें और फिर भाग जाएं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये जिनको गुदगुदी जो हमने बहुत कर ली, अब वो रिटेलिएट एक तरह से कर रहा है। लेकिन इस लाइटर साइड से अलावा मैं ये समझता हूँ कि इंसानों को देखने, सोचने, समझने के लिए बहुत सी बातें भी मिली हैं और वक्त तो खैर बहुत सही मिला है। आप देखें कि किसी, मैं नहीं समझता कि कभी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मार्शल लॉ, कोई ऑर्डर, वो लोगों को इस तरह इतनी बड़ी तादाद में उनके घरों तक महदूद कर सकता है। तो इसमें ज़ाहिर है सोचने का मौका भी मिला है। आपको जो चीज़ें आपसे दूर थी वो कुछ करीब भी हुई हैं, और जो खाम खा की बेमानी चीज़ें थी वो थोड़ी सी दूर भी हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की पोजीशन, जगह जो है वो बदली है। अब देखना ये है कि इस बदलने के बाद इंसान कितना बदलता है, हम कितने बदलते हैं, और इंसान नेचर से कितना और एक दूसरे के कितना करीब आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे, हम सब के समेत, मेरे अपने समेत, इससे सीखेंगे और शायद इस बहुत बड़ी तकलीफ दे दौर के बाद हम क्वालिटेटिव सतह पर शायद एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू पॉइंट दैट आउट, बिकॉज मेरा अगला सवाल यही होना था कि जो एक ऑथर और जनरली जो एक क्रिएटिव इंसान है उसका उसका विजन बहुत वसी होता है। उसके लिए मतलब दुनिया मेरे हिसाब से इट्स नॉट बाउंड बाय स्पेस और टाइम। वो मुख्तलिफ़ अदवार के मुसन्निफ़ीन से गुफ्तगू भी करता है, उनको समझता भी है, इंसानों को भी समझता है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से इफ़ यू वर टू थिंक ऑफ एन आइडियल सिनेरियो कि यार
ये कोविड-19 या कोरोना के बाद आए कि मुझे उम्मीद है कि शायद ये बदलाव तो आ जाना चाहिए, तो वो क्या होगा? देखिए, बात ये है कि ज़िंदगी का असल हुस्न उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, वाह! उसी में है। तो हम कुछ चीज़ें सोच तो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद उसको, यानी उसको डिज़ायर कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं कि इंसान मुतासिर भी बहुत जल्दी होता है और भूल भी बहुत जल्दी बिल्कुल। जाता है। अब असल ये है कि ये कितना सस्टेन करता है, ये तजुर्बा, ये फीलिंग, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त यही लगता है कि इनसे सारी दुनिया, इंसानियत, इंसानी ज़हन जो है, और हमारा जो एक वैल्यू सिस्टम था अशिया का, हमने चीज़ों की कीमत पर जोर देना ज़्यादा शुरू कर दिया था, उनकी कदर पर जोर देना कम कर दिया वाह! था। वाह! अब शायद थोड़ी-सी चीज़ें रिवर्स हों और हमें चीज़ों की कदर का भी एहसास हो। तो ये तवक्को ही की जा सकती है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हों। इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अगर आपकी इजाज़त हो, हमें एक्चुअली कुछ लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, तो मुझे एक तो सवालात मौसूल होना शुरू हो गए हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो उनसे कुछ उनमें से कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कई लोग तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सलाम भिजवा रहे हैं। सुहेब साहब हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। मशहूद साहब हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। काशिफ स्वालिहीन पराचा साहब पूछना चाह रहे हैं कि सर, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? नहीं, अपनी किताबों में से या वैसे? ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले अपनी किताब का अगर आप बताएं। ये असल में ये दुनिया का सबसे मुश्किल भी सवाल है, सबसे ऑकवर्ड भी है, और शायद सबसे बेमानी भी है इस एतबार से कि वही जो पुरानी मिसाल दी जाती है कि आप किसी माँ से, किसी बाप से उसके बच्चों के बारे में पूछें, तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ फलां बच्चा जो है वो बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पसंद है। असल में देखिए, मूड के साथ, वक्त के साथ, उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, हालात के साथ चीजें बदलती रहती हैं। हम देखते हैं कि एक ही शायरी जो किसी वक्त में नजरअंदाज हो जाती है, एकदम उसके मानी बदलते हैं या वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। बहुत सारी चीजें जो आपके इर्द गिर्द बहुत इन थी, बहुत पॉपुलर थी, देखते ही देखते वो फिजल आउट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ये जो है, एक चीज होती है आपकी जाती पसंद लिखने वाले की, और एक होती है कारीन की, पढ़ने वालों की, देखने वालों की पसंद। तो जहां ये दोनों मैच कर जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, वो आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल सही। यानी वो चीजें जो कि आपको भी महबूब हों और पढ़ने वालों को भी वाह! महबूब। वाह! लेकिन होता ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ आपके होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ने वालों के होते हैं, अपने आप के प्यारे प्यारे, जो उनको ज्यादा लगते हैं। मैं इसलिए मेरे आपके पास, संगे मील के पास, मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 40 से ऊपर जी, जी, जी। किताब, बिल्कुल सर। सिर्फ एक, बल्कि सबसे ज्यादा है ही यही। तो अब मेरे लिए ये इस सवाल का जवाब देना, जिसमें कुछ 16 शायरी की है, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि, हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लोगों को मुख्तलिफ औकात में कुछ किताबें पसंद, और मुझे भी नहीं। एक ऐसी किताब जिस पर ज्यादातर, जब से वो छपी है, उसकी मकबूलियत कायम रही है, और कम नहीं हुई, शायद वो मेरी चौथी किताब जो है, जरा फिर से कहना, वाह! वो एक ऐसी किताब मैं समझता हूँ कि जिसमें फ्लक्चुएशन सबसे कम आई। बाकी तो आती रहती है फ्लक्चुएट, कुछ चीजें आगे चली गई, जी, पीछे आ जी। गई, मगर वो एक किताब ऐसी है जो कि 1988 में छपी थी। अब देखिए 32 साल तकरीबन हो माशाल्लाह, चले हैं इसको। माशाल्लाह। लेकिन और मेरी जो ज्यादातर पॉपुलर नज़्में हैं, यानी पब्लिक में जो पॉपुलर हैं, जी। उनमें से भी ज्यादा अच्छी किताब में से है। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जरूर लेना ही चाहें, उसके लिए शायद जरा फिर से कहना करना। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, मैं सवालात का तो सिलसिला आपसे शेयर करता रहूँगा। इफ्तिखार आरिफ साहब भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि अमजद प्यारे, जीते रहो और रवां रहो। माशाल्लाह, मेरी तरफ से भी उनको यही कहिएगा, और प्यारे बेशक 2 दफा कहिएगा। जी, उन्होंने सुन लिया है सर, उन्होंने बिल्कुल सुन लिया है। शाजिया साहिबा कह रही हैं कि सर, मैं अपनी कॉलेज लाइफ से
आपकी फ़ैन हूँ और उन्होंने उस किताब का ही जिक्र किया, ज़रा फिर से कहना। तो क्योंकि आपकी कुतुब की बात हो रही है और शायरी की बात हो रही है, मैंने सुना है सर कि ये पिछले एक माह में जो लॉकडाउन का वक्त चलता रहा है, इसमें यू बिन राइटिंग अ लॉट, माशाल्लाह। आप लॉट नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि मेरे पूरे कैरियर में कुछ तकरीबन 40 45 50 साल हो गए हैं मुझे लिखते हुए। इतना प्रोडक्टिव पीरियड जो है, अच्छा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों एतबार से, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो नहीं। आप समझ में नहीं आता कि इसके लिए आदमी कोरोना का शुक्रिया किस तरह अदा करे। ये कोई ये बड़ा थैंकलेस किस्म का शुक्रिया हो जाएगा। लेकिन ये है कि इत्तेफाक से ये चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। इसकी वजह शायद एक ये भी हो कि पहले मैं तन्हाई मुझे क्रिएट करनी पड़ती थी, अब वो मुझे बनी बनाई मिल, तो और ना सिर्फ बनी बनाई मिल रही है बल्कि खत्म ही नहीं हो रही। तो सही। इसलिए एक ऐसी फजा सी बन कि मुसलसल मैं रोज तकरीबन कुछ ना कुछ अच्छा, लिखता रहता हूँ। माशाल्लाह। और मुझे यानी कभी कभी तो खुद यकीन नहीं आता कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। नहीं, माशाल्लाह सर। मैं डेफिनेटली आगे हम इस बारे में बात करेंगे, तन्हाई और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, लेकिन अगर आप हमें कुछ इस नए कलाम में से सुनाएं हमारे रीडर्स को, जो व्यूअर्स हैं उनको लिए, तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे सर। अच्छा देखिए, बात ये है कि आमतौर पर भी हम ये समझते हैं कि चीज़ों का नाम जो है, आगाज जो है वो अल्लाह के नाम से ही करना चाहिए, और करते भी हैं। किताबें बेशक। भी हमारी से शुरू होती जी हैं। जी। मगर ये अजीब कोइंसिडेंस है कि मैंने कोई मेरे ख्याल में 6 7 साल के अरसे के बाद एक हमद लिखी है, और आज ही सुबह लिखी है। माशाल्लाह, ये तो तो ये, और यूं कह लीजिए कि अभी बस इसको मैंने अभी अभी अपनी कॉपी में इसको इंक्लूड किया है, दर्ज किया है। तो हम तो फिर तो गालिबन बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो। गालिबन इसके सामीन जो हैं वो इसके सबसे पहले सामीन भी वाह। होंगे। ये बहुत छोटी सी है, जी, बिस्मिल्लाह सर। लेकिन मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप दोस्तों को उम्मीद अच्छी ही लगी। ये कुछ इस तरह से है कि लोग कहते तो हैं ढूंढने के बिना कुछ भी मिलता नहीं। लोग कहते तो हैं ढूंढने के बिना कुछ भी मिलता नहीं। ये हकीकत सही, उसकी रहमत मगर हर तरह के असूलों से आती। ये हकीकत सही, उसकी रहमत मगर हर तरह के असूलों से आजाद है। खालिके कुल है वो जो भी चाहे करे। खालिके कुल है वो जो भी चाहे करे। एक लम्हे में एक लम्हे में दोनों जहां बख्श दे। एक लम्हे में दोनों जहां बख्श दे, हमको ढूंढे बिना और मांगे बिना। एक लम्हे में दोनों जहां बख्श दे, हमको ढूंढे बिना और मांगे बिना। ऐसे रहमान का शुक्र कैसे करें, हक हो कैसे अदा। ऐसे रहमान का शुक्र कैसे करें, हक को कैसे अदा। आखिरी 3 लाइनें हैं। इसमें शक हो अगर, इसमें शक हो अगर साहिबाने नजर, इसमें शक हो अगर साहिबाने नजर, देखो अपनी तरफ, देखो मेरी तरफ। इंतहाई। इसमें शक हो अगर साहिबाने नजर, देखो अपनी तरफ, देखो मेरी। देखो अपनी तरफ, देखो मेरी तरफ। बहुत खूबसूरत सर, इंतहाई खूबसूरत हमद है। ये बड़ी अल्लाह का रहमत है कि इतने कम यानी समझिए लफ्जों में एक ऐसी चीज जो समेटी ही नहीं जा सकती, जी। उसका कोई सिरा हाथ आ जाए तो बड़ी बड़े और बड़ी रूह नहीं, परवर बात है। इसकी जो आखिरी लाइन है आपने तो, कि इसमें शक हो अगर, देखो हाँ अपनी हाँ, तरफ, देखो साहिबाने मेरी। नजर, जी, खुद को बिल्कुल। देखो, देखो अपनी तरफ, देखो मेरी। बहुत खूबसूरत, और वाकई ये ऐसी चीज़ है, मुझे ऑलरेडी फ़रहीन साहिबा कह रही हैं कि क्या बात है। आयशा फ़ुरकान साहिबा कह रही हैं सुबहान अल्लाह। सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं वल्लाह। नईम यूसुफ जई साहब कह रहे हैं वाह। सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं कमाल। और ये आ, मुझे आ रहे हैं कमेंट्स, तो ऑब्वियसली लोगों ने मैं ख़ुद अभी तक उन 3 लाइनों का ही सोच रहा हूँ कि इसमें शक हो अगर। बहुत खूबसूरत। शाजिया साहिबा कह रही हैं कि वाह सर, गॉड ब्लेस यू। तो सर मैं तो आपको शायद रिक्वेस्ट करता रहूँगा क्योंकि इतना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन सर अगर वैसे थोड़ा सा इसको हम आगे चलाएं तो राइटिंग का जो
एक प्रोसेस है हर इंसान का, ऑब्वियसली हर ऑथर का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। आपने पहले जिक्र किया कि पहले आपको तन्हाई एक तरह से क्रिएट करनी पड़ती थी, तो आपका क्या प्रोसेस है सर? नहीं, देखिए ये मैं आपसे अर्ज करूं, दो तरह की राइटिंग होती हैं हमेशा। आ, आ, जो असल में लिटरेचर कह लीजिए, जो कोई भी फन जो है ना, वो आर्ट और क्राफ्ट का मजमुआ होता है। आर्ट जो है उसका यानी जो पावर स्विच है वो आपके हाथ में नहीं होता। अलबत्ता क्राफ्ट जो है वो आपके हाथ में होता है। वाह, तो ओके। जिन चीजों का ताल्लुक क्राफ्ट से है, आप उनको डिजाइन कर सकते हैं, आप उनका वक्त बना सकते हैं, उनका टाइम टेबल बना सकते हैं, उनकी शक्लें आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल है आपकी ना, वो महारत है जो आपने सीखी हुई है, जी जी जी। उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आप वो जो जिसको गालिब ने नवाए सरोज कहा था, आइडिया जो है, वो आइडिया जो है या वो फीलिंग जो है, उसका स्विच जो है वो आपके हाथ में नहीं होता, और उसका ज्यादातर ताल्लुक आपकी शायरी से होता है। अगर से शायरी में भी स्किल वाले काम हैं, जैसे कोई गीत लिखना हुआ या कोई और इस तरह का यानी फरमाइश पर कोई चीज लिखी जाए, वो भी आप स्किल से लिखते हैं। लेकिन वो जो शायरी आप अपने दिल से लिखते हैं, अपने वो अंदर से उठती है, और उसका स्विच खुद ब खुद ऑन होता है और खुद ही ऑफ भी हो जाता है। इसलिए उसके सिलसिले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे आजकल आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोई 20-25 दिन से मुसलसल ऑन है वाह, और चलता ही जा रहा है, माशाल्लाह। लेकिन यू नेवर नो कि ये कब रुक जाए। और अजीब बात आपको मैं बताऊं, कभी कभी ये इतना रुकता है, कई कई महीने गुजर जाते हैं और आप एक लाइन नहीं लिख सकते। जो राइटर्स और ब्लॉक जिसे कहते हैं। ऐसे वक्त भी गुजरते हैं कि आप अपनी किताबों को देखकर हैरान होते हैं कि क्या ये आप ही की लिखी हुई, अच्छा। कौन था, किसने किताब लिखी। तो इतना ज्यादा यानी आप कह लीजिए वो आ जाता है इसमें फर्क जो है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शायरी जो है वो तो अपना इंतजाम और एहतमाम खुद करती है। बाकी चीजें जो हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हाथ मेरा हमारी स्किल का या हमारे कॉन्शियस माइंड का, हमारी तरबियत का, मुताले का, वगैरह वगैरह और चीजों। बिल्कुल सही सर। एक्चुअली इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो कि आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स इस चीज़ से वाकिफ़ हैं या नहीं। ऑब्वियसली आपकी शायरी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन मैं सबको ये भी सबसे ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आपने बच्चों के लिए भी बड़ी खूबसूरत शायरी की है, और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं आपने। तो सर जब वो आपका प्रोसेस चल रहा होता है, मैं वैसे ही एक उस एतबार से समझना चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस का एक फ़र्क है, जी जी। तो बच्चों के लिए जब आप लिख रहे होते हैं सर, वो कैसा एक कैफियत होती है, वो किस तरह का होता देखिए देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, वो भी उसका ताल्लुक भी स्किल से ज्यादा है। है? राइट। क्योंकि ये गीत जो है ना, इसलिए कि आप खुद भी बचपन से गुजरते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनका इल्म तो आपके पास होता है, लेकिन उनके लिए लिखना जो है ये एक खास तरह की स्किल रिक्वायर करता है, मेहनत करता है। तो इनका ज्यादातर ताल्लुक जो है स्किल से है। मुझे अच्छी तरह याद है, पीटीवी पर एक जमाने में बच्चों के म्यूजिक के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते जी थे, जी सुहेल आना करते थे। मेरे बहुत प्यारे अजीज मरहूम दोस्त खलील अहमद, उनके लिए बहुत लिखा मैंने, कलियों की माला, और वो तो बहुत मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम करते थे। तो वो उन उस प्रोग्रामों के लिए मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं, जो कि ज़ाहिर है गाए तो गए ही हैं, जी जी मगर बिल्कुल। वो किताबी शक्ल में भी और इत्तेफाक से संगे मील ही ने जी 3 हिस्सों में, जी 3 किताबों में उन गीतों को जमा किया मैं। जी। सर सवाल आया है, आयशा फुरकान साहिबा पूछना चाह रही हैं कि नए लिखने वालों को आजकल के दौर के तनाजुर में क्या मशवरा देंगे, जबकि सोशल मीडिया बहुत आम है? देखिए जी, बात असल में यही है कि सोशल मीडिया को आप देखें जरूर, लेकिन उसकी राय को आखिरी ना जाने। दो तरह की राय आखिरी हो सकती है, एक जो आपके अंदर से उठे, और एक जो किसी हुनरमंद आदमी की तरफ से आपके सामने आए, जो काम आदमी इस काम को जानता हो, कोई गुरु है, कोई जानने वाला है, साहिब ज़ौक़ है, कन रस है। एक तो उसकी दाद देखें और अपने दिल की तरफ देखें। बाकी ये चीजें जो हैं, ये छेड़छाड़, खेल कूद, सोशल मीडिया और इस तरह की बातें, ये अपनी जगह पर चलती रहती हैं, और इनकी तरफ ना जाइए, और अपने काम को सीखिए जरूर। देखिए, अल्लाह ने आपको जो खूबी दे दी है,
वो तो उसने दे दी है, लेकिन अब उसकी हिफाजत करना आपका अपना काम है। तो हमें इसकी हिफाजत जो है वो करनी चाहिए। मैं नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि वो जो आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट शायद हो गई है, तो विल जस्ट वेट फॉर अ बिट एंड ही इज़ बैक। जी सर। जी, जी जी, सॉरी, वो आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो स्टिल लाइव। अच्छा अच्छा, इट्स ऑल राइट। तो बस मैं यही कह रहा था नौजवानों से कि पढ़ा करें प्लीज आप, और क्लासिक्स को जरूर पढ़िए। द क्लासिक्स जो है, जाहिर है उनके जमाने की बातें तो आपके जमाने की नहीं है, लेकिन उनका बात करने का ढंग जो है, जो तरीका है बात करने का किसी का, वो जो हुनर, वो क्राफ्ट जो उनके पास था, अब वो एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफा है। और हम जितना उनके पास जाएंगे, उनको देखें, पढ़ें और समझेंगे, हमें अपने जमाने की बात करने में आसानी होगी और अपनी बात करने में आसानी। सर, इस के साथ साथ मैं एक कमेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। शाज़िया साहिबा कह रही हैं कि सर, आप आज भी वैसे ही पुरजोश और यंग लग रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। तो अच्छा, ये साथ साथ अब साथ अंग्रेजी में, एक अंग्रेजी में होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये नहीं बस ऐसे ही है कि आप वैसे ही तो बहरहाल बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया अगर ऐसा लग रहा नहीं सर, डेफिनेटली लोगों की बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हमें कमेंट्स का सिलसिला जारी है। और सादत सईद साहब का भी मैसेज आया कि जी है। बहुत हाँ, खूब, बहुत खूब। मेरा भी सलाम कहिएगा, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। जी जी। सर, एक चीज़ जो हमसे कई लोग जानना चाहते हैं, अक्सर उन्होंने ये सवाल भी भिजवाया है कि इस तरह के दौर में, ये जिस तरह के, एक तो वबा वाली चीज़ अपनी जगह, लेकिन जनरल जो आपने इससे पहले बात की, एंड आई थिंक जो कमेंट से भी मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान, वो जो जिसने मतलब खुद नेचर के अगेंस्ट ऑलरेडी जा रहा था, उसने आडा लगाया हुआ था, तंग कर रहा था, तो ये बस उसका एक रिएक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन इतने मुश्किल दौर के अंदर जिसमें वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी, इंसान पॉजिटिविटी कैसे तलाश करे? हाँ, नहीं देखिए, पॉजिटिविटी, पहली बात तो ये है कि पॉजिटिविटी होती हमेशा है, इसलिए ये किसी ऐसी चीज की तलाश नहीं है जो कि कहीं मौजूद ही ना हो। तो अब ये है, उसको ट्रैक करना जो है, उसको देखना और उसको समझना क्या है, इसके लिए आपको एक स्किल, मेहनत, लगन, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये होती है। और इसके लिए जो हमारे पुराने वक्तों में हमारे सूफिया जो एक बात कहते थे, उसको अगर हम सामने रखें तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। वो ये कहा करते थे कि देखो, अगर वो कल नहीं रहा तो ये आज भी नहीं रहे। वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत। ये एक ऐसी चीज है कि टाइम ने आगे निकलना ही निकलना है, किसी चीज ने मुस्तकिल नहीं रुकना। कोई चीज लिंगर ऑन तो कर सकती है, हम्म। ओवरस्टे तो कर सकती है, लेकिन वो हमेशा रहती नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो पॉजिटिविटी का यही है कि आप ये याद रखें कि दुनिया में कोई रात जो है क्यामत की रात से कतई नजर आखिरी रात नहीं होती। वाह। हर रात के बाद दिन ने आना होता है। बेशक। तो इसलिए ये वक्त भी जो है, ये भी लंबा हो सकता है, तकलीफ दे हो सकता है मजीद, मगर गुजर जाएगा। तो एक इंशाल्लाह। तो पॉजिटिविटी ये रखे कि जो एंड ऑफ द टनल जो एक लाइट होती है, उसको कभी यानी फरामोश भी नहीं करना चाहिए, और देखना बंद भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसकी तरफ देखते रहेंगे और फिर उसकी तरफ चलते भी रहेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा, बाद औकात यूं एक मोड़ काटेंगे और लाइट जो है चारों तरफ से नजर। बिल्कुल सही। सर, अगर ये कमेंट्स का सिलसिला तो जारी है, मैं लाजमन शेयर करता रहूँगा। क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ सर, अगर आप कुछ और हमें सुना दें? हाँ, कि मसला ये है, नज़्मों के साथ ये मसला होता है कि गजल की तरह हर हर शेर पर रुककर आप हम ना दाद ले सकते हैं और ना दाद उस तरह से मिलती है। तो मैं और आपको पता है ज्यादातर नज़में ही लिखता हूँ, लेकिन ये नज़्में इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके इसी सवाल से है जिसमें हम बात कर रहे थे, कोरोना के।
ये इसके साथ ये क्या है, और इससे क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने ये नज्म लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें लंबी भी होती। इसका है इसका उन्वान है सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। क्या खबर थी हमें, एक दिन सो के उठेंगे तो एकदम, रात ही रात में सारे कुलिये के जिनकी मदद से रवां था ये नज़्मे जहां, सब बदल जाएंगे। क्या खबर थी हमें, एक दिन सो के उठेंगे तो एकदम, रात ही रात में सारे कुलिये के जिनकी मदद से रवां था ये नज़्मे जहां, सब बदल जाएंगे। ऐसे गुजरेगा सहरा से ये कारवां, इसमें अल्लामा इकबाल के एक शेर से बदल दिया। ऐसे गुजरेगा सहरा से ये कारवां, गर्दे पा का निशान भी ना होगा कहीं, गर्दे पा का निशान भी ना होगा कहीं। ना तो उखड़ी तनाबें नजर आएंगी, ना तो उखड़ी तनाबें नजर आएंगी, और ना बुझती हुई राख होगी, और ना बुझती हुई राख होगी कहीं। सब वो मायार भी जिनकी तश्कील में जाने कितनी ही सदियों का था तजुर्बा, एक भूली हुई याद के रूप में ऐसे ढल जाएंगे जैसे थे ही। सब वो मायार भी जिनकी तश्कील में जाने कितनी ही सदियों का था तजुर्बा, एक भूली हुई याद के रूप में ऐसे ढल जाएंगे जैसे थे ही नहीं। यूं लगेगा यूं लगेगा कि इनसे कोई वास्ता हमको था ही नहीं। यूं लगेगा कि इनसे कोई वास्ता हमको था ही नहीं। जिंदगी का यही रोजे आगाज, जिंदगी का यही रोज आगाज है, इससे पहले यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जिंदगी का यही रोज आगाज है, इससे पहले यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। किसको मालूम था बैंक के लॉकरों की वो सब चाबियां, अलमारियों में बनाए गए खुफिया खानों की सारी वो जादूगरी, जेब में या किसी ताकते में पड़े गोलकों की पनाहों में रखे हुए, कांपते हाथ से ओढ़नी के किनारों से बांधे हुए, और इनसे पड़े जितने भी दाव थे सभी रह जाएंगे अब धरे के धरे। किसको मालूम था बैंक के लाकरों की वो सब चाबियां, और अलमारियों में बनाए गए खुफिया खानों की सारी वो जादूगरी, जेब में या किसी ताकते में पड़े गोलकों की पनाहों में रखे हुए, कांपते हाथ से ओढ़नी के किनारों से बांधे हुए, और इनसे परे जितने भी दाव थे सभी रह जाएंगे अब धरे के धरे। आखिरी बंदे का, जितने भी नोट थे, जितने भी नोट थे जगमगाते हुए, कड़कड़ाते हुए, जितने भी नोट थे जगमगाते हुए, कड़कड़ाते हुए, जिनकी खातिर थे सब लाइनों में लगे, जिनकी खातिर थे सब लाइनों में लगे, उनको रद्दी से पुर टोकरी में कहीं बैठने की जगह भी ना मिल पाए। जितने भी नोट थे जगमगाते हुए, कड़कड़ाते हुए, जिनकी खातिर थे सब लाइनों में लगे, उनको रद्दी से पुर टोकरी में कहीं बैठने की जगह भी ना मिल पाएगी। संग दिल सरफिरी सी हवा में ये सब खुश्क पत्तों की सूरत बिखर जाए। संग दिल सरफिरी सी हवा में ये सब खुश्क पत्तों की सूरत बिखर जाएंगे, और वारिस इन्हें बांटने के लिए एक दूजे की गर्दन न काटेंगे। और वारिस इन्हें बांटने के लिए एक दूजे की गर्दन न काटेंगे। अब बेसमर होंगे इन पर लिखे लफ्ज भी, बेसमर होंगे इन पर लिखे लफ्ज भी, और जामिन भी इनके बिखर जाए। बेसमर होंगे इन पर लिखे लफ्ज भी, और जामिन भी इनके बिखर जाएंगे। आखिरी लाइनें हैं, किसको मालूम था एक ही रात में जिंदगी हमसे आगे निकल, किसको मालूम था एक ही रात में जिंदगी हमसे आगे निकल जाएगी। होगी दुनिया बज़ाहिर वहीं की वहीं, होगी दुनिया बज़ाहिर वहीं की वहीं, और इसकी करेंसी बदल जाए, और इसकी करेंसी बदल जाए। होगी दुनिया वहीं की वहीं, और इसकी करेंसी बदल। अल्लाह अकबर। बेहतरीन। मैं मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि
क्या क्या लेवल होना चाहिए दांत का, पर बहुत ही खूबसूरत। और साथ मुझे मैं सरवत जहाँ साहिबा ने उफ के आगे 4 और फे लगा दिए हैं, उफ कर कह रही हैं शानदार। हुमा ज़िया खान साहिबा कह रही हैं सर बहुत ज़बरदस्त लिखा है। हबीबा तल्लत साहिबा कह रही हैं कि बहुत आला है। और अंजुम बाबरी साहब वाह वाह कर रहे हैं। शाजिया साहिबा वाह वाह कह बहुत खूब सर कह रही हैं। तो क्लियरली ये भी एक बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह से सर कलाम लिखा है। बल्कि एक रिक्वेस्ट भी आ गई है सर स्पेशल। जी ये ये मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने रिक्वेस्ट किया है। जो आपकी जो नहीं मिला उसे भूल जा, यस की रिक्वेस्ट आई हाँ। है सर। देखिए असल में मुझे पता है, फरमाइशें तो करते ही मैं शहरों में सुनाता ही रहता हूँ और सुनाता भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो रहूंगा। इंशाल्लाह लेकिन मेरा पता नहीं ऐसे ही जी चाह रहा है, क्योंकि मैंने इन दिनों बहुत सी चीजें लिखी हैं सर बिल्कुल। अच्छी, और उनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप को सर बिस्मिल्लाह मौका सर। मिले तो मैं दोस्तों को जी 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 बिल्कुल नई चीजें जो हैं वो ऐसे कहूँ। पुरानी तो वो सुनते ही रहते हैं, फिर भी सुनते ही रहेंगे किसी न किसी हवाले से। एक बिल्कुल आध चीज मैं सुना भी दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो मैंने आपने नज्म सुनाई है, जी इसी नज्म के रेफरेंस में, इसके बैकड्रॉप में एक गजल भी, मैंने गजल के कुछ शेर सर भी प्लीज़ सर प्लीज़। लिखे हैं। मैं वो इरशाद भी इरशाद। आपको बता देता हूँ कि बंद हो जाएगी एकदम जिंदगी, ऐसे सोचा ना था। बंद हो जाएगी एकदम जिंदगी, ऐसे सोचा ना था। ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने देखा ना था। ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने देखा न था। अपनी ख्वाहिश थी जिंदगी को जिए, अपनी ख्वाहिश थी जिंदगी को जिए, बात बन न सकी। अपनी ख्वाहिश थी जिंदगी को जिए, बात बन न सकी। बात बनती भी क्या, दिल में हिम्मत न थी, सर में सौदा न था। बात बनती भी क्या, दिल में हिम्मत न थी, सर में सौदा न था। और जो भी जैसे हुआ सबको मालूम था, सबके है सामने। जो भी जैसे हुआ सबको मालूम था, सबके है सामने। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। और दिल है खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। दिल था खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। माँ सिवा याद के मुद्दतों से यहाँ कोई ठहरा न। माँ सिवा याद के मुद्दतों से यहाँ कोई ठहरा न था। क्या खबर थी कि यूं दायरे दायरों को निकल जाएंगे। क्या खबर थी कि यूं, अगेन आई थिंक द कॉल हैज जस्ट गॉटन हाँ डिस्कनेक्टेड। वो में गालबन कॉल आ जाती कोई है, कोई कॉल आ रही थी। कोई इशू नहीं थी। हम सर आप थे वैसे तो आप उस थे क्या खबर थी दायरों से दायरे। हाँ, क्या खबर थी कि यूं दायरों से दायरे दायरों को निकल जाएंगे हर तरफ। जी, गजल यहाँ नहीं तो पहले सुन नहीं लिया ना। चले मैं फिर से सुना देता हूँ। बंद हो जाएगी एकदम जिंदगी, ऐसे सोचा ना था। ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने सोचा ना था। अपनी ख्वाहिश तो थी जिंदगी को जिए, बात बन न सकी। बात बनती भी क्या, दिल में हिम्मत न थी, सर में सौदा न था। जो भी जैसे हुआ सबको मालूम था, सबके है सामने। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। और दिल था खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। दिल था खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। माँ सिवा याद के मुद्दतों से यहाँ कोई ठहरा न था। और क्या खबर थी कि यूं दायरे दायरों को निकल जाए।
क्या खबर थी कि यूं दायरे दायरों को निकल जाएंगे, हर तरफ भीड़ सी एक अपनों की थी, कोई अपना न था। हर तरफ भीड़ सी एक अपनों की थी, कोई अपना न था। और जैसे देखें कि उसके घर में हुए हादसे की खबर दूसरों से मिले, उसके घर में हुए हादसे की खबर दूसरों से मिले, अपने हमसाए से इस कदर फासला पहले होता था। अपने हमसाए से इस कदर फासला पहले होता न था। और पटरियों पर खड़े हर तरफ हर जगह बेखबर लोग थे। पटरियों पर खड़े हर तरफ हर जगह बेखबर लोग थे। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता न। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता न था। और हमने हमने अमजद बहुत सबको आवाज दी, हाथ पकड़े बहुत। हमने अमजद बहुत सबको आवाज दी, हाथ पकड़े बहुत। वक्त की रह गुजर ऐसी ढलवान थी, कोई रुकता न। वक्त की ऐसी ढलवान थी, कोई रुकता। शेर तो और भी है, लेकिन मैंने अब कहा कि ज्यादा लंबाई में ना जाए। क्योंकि मैं अगर आपसे कमेंट्स सिर्फ थोड़े से शेयर करूँ, ये जो मेरे पास आए हैं सिर्फ इतने से अशार सुन के, और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं अल्लाह अकबर। अंजुम बाबरी साहिबा वाह वाह। हबीबा तल्लत साहिबा कह रही हैं कि यादगार लम्हे हैं। आयशा फुरकान साहिबा कह रही हैं कि कोई अपना ना था, वाह क्या कहने। इकरा सरफराज साहिबा कह रही हैं दिल था खाली मकान जिसमें चीज़ें थी कम और जाने और जाले ज़्यादा। और मशहूद जाले जाले बहुत। और मशहूद उर्फ़ी साहब कह रहे हैं वाह बहुत खूब। और सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं कि आपको हर दौर में सुनना पढ़ना और सीखना हमारी खुशबख्ती। तो सर अगर तो आप अगर हमें और इशार भी सुनाएं तो डेफिनेटली लोग पसंद ही करेंगे। चलिए मैं आपको एक नज्म ये भी ताज़ा ही है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है और सर ज़रूर इरशाद सर। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लगेगी, कि उसके इसके रेफरेंस बड़े इंट्रिगिंग हैं। नॉर्मली इस तरह के रेफरेंस नज्मों में आपको जरा कम कम मिलते हैं। इसका उन्वान है जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं। जी, मैथ से लोग चलते हैं ना बहुत। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं, दो और दो चार ही का सबक सीख लेने से हर काम चलता है। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं, दो और दो चार ही का सबक सीख लेने से हर काम चलता नहीं। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा। जिंदगी बस रियाजी का पर्चा नहीं। आगही के समुंदर के फैलाव में जो भी है सब का सब इस सिलेबस में है। आगही के समुंदर के फैलाव में जो भी है सब का सब इस सिलेबस में है। और जबानों के हर फर्क से मावरा इसकी तहसील भी फिक्रे हर कस में है। और जबानों के हर फर्क से मावरा इसकी तहसील भी फिक्रे हर कस में है। हर तमाशा इसी एक सर्कस में है। हर तमाशा इसी एक सर्कस में है ये वो दरसगाह जिसकी छत के तले कोई मजमून ऐसा नहीं जो ना हो। है ये वो दरसगाह जिसकी छत के तले कोई मजमून ऐसा नहीं जो ना हो। जो भी सोचो कभी, जो भी मुंह से कहो, हर जवाब इसके दामन में महफूज। जो भी सोचो कभी, जो भी मुंह से कहो, हर जवाब इसके दामन में महफूज है। खामोशी है गुनाह इसकी छत के तले। खामोशी है गुनाह इसकी छत के तले। अक्ल की है पनाह इसकी छत के। खामोशी है गुनाह इसकी छत के तले। अक्ल की है पनाह इसकी छत के तले। हो किसी शक्ल में इस जमीनों जमा के खमों पेच में। हो किसी शक्ल में इस जमीनों जमा के खमों पेच में जो भी मौजूद है इल्म की दस्तरस से हमेशा रहे। दूर और मावरा ये तो मुमकिन नहीं। वो किसी शक्ल में इस जमीनों जमा के खमों पेच में जो भी मौजूद है
इल्म की दस्तरस से हमेशा रहे दूर और मावरा, ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, किसी बात के एक हिस्से की कुछ देर पोशीदगी, हाँ, किसी बात के एक हिस्से की कुछ देर पोशीदगी, इसलिए है रवां जुस्तजू का अमल पुरमसरत भी हो और जारी रहे। इसलिए है रवां जुस्तजू का अमल पुरमसरत भी हो और जारी रहे। जुस्तजू इल्म है जुस्तजू, जुस्तजू इल्म है जुस्तजू, और कुछ भी नहीं इस सफर के सिवा। जुस्तजू इल्म है जुस्तजू, और कुछ भी नहीं इस सफर के सिवा। आखिरी बात इसका देखो कि इम्तहान का मगर है अजब सिलसिला, इम्तहान का मगर है अजब सिलसिला, बस कि कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं। इम्तहान का मगर है अजब सिलसिला, बस के कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा। इंतहा का मगर है अजब सिलसिला, बस के कुछ भी नहीं, बस के कुछ भी कहीं एक जैसा नहीं। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा, नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा, नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। और ये भी सितम, और ये भी सितम इनके हल के लिए, और ये भी सितम इनके हल के लिए, एक सा वक्त भी सबको मिलता नहीं। हाँ, एक सा वक्त सबको मिलता एक सा वक्त है। ही अल्लाह सबको मिलता नहीं। वाह सर, इजाज़त हो तो मैं कुछ कमेंट्स वैसे ही शेयर कर दूं। जी जी सर। हाँ, मैं कह नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं, और ये भी सितम इनके हल के लिए, एक सा वक्त भी सबको मिलता एक सा वक्त भी सबको मिलता नहीं। सर ये इतने कमेंट्स मुझे मौसूल हुए हैं, आई हैव टू शेयर सम ऑफ दीज। इकरा सरफराज साहिबा कह रही हैं कि आप वो शायर हैं जो कुछ भी सुनाते हैं मुस्कुराते हुए, उस अंदाज़े बयां का कोई मोल नहीं। सना नेमत साहिबा कह रही हैं कि बहुत आला सर। अरशद कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या कहने, वाह वाह बहुत खूबसूरत। सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं कि आला तरीन। और आयशा फुरकान साहिबा ने आप ये मिसरा दोहराया है, सबके पर्चे अलग, सबके मजमून जुदा, सबके नकल से भी यहाँ काम चलता। नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। अरशद साहब कह रहे हैं क्या कहने सरवत जहाँ साहिबा। वल्लाह मुझे तो लगता है सर कि ये रिक्वेस्ट नए कलाम की आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसका एक अपना एक फ्लेवर है, इसकी एक अपनी एक इस वक्त इम्पोर्टेंस है, और इट इज़ ब्यूटिफुल। चलिए मैं आपको पहले वो जो एक फरमाइशी गजल है उसके 3-4 शेर सुना प्लीज देता हूँ, बिस्मिल्लाह फिर सर, आगे इरशाद। जी जी। करते हैं कि कहाँ आके रुकने थे रास्त, कहाँ आके रुकने थे, क्या हो गया सब। चलो अभी अभी याद याद आता है, तो फिर उस पर बात करते हैं। ज़रूर तो सर। अब एक ताज़ा गजल। जी हाँ, ज़रूर सर, ज़रूर। लाहौर वाला देखिए, इसको वो कहते हैं कि वो बच्ची ठीक कह रही थी, बुढ़ापे की कुछ निशानियां होती है। नहीं सर, ये आई थिंक ये कहते हैं ये इसके। गजल ये गजल मैंने इतने हजारों बार सुनाई है, इसके बावजूद इस वक्त उसका पहला जो है शेर जो है। ये सर नहीं, एक्चुअली कहते हैं इसका बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये मसला ये कि जब माशाल्लाह से लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हों तो लोग अक्सर माशाल्लाह कहना भूल जाते हैं। मैं इसे कहूँगा, मैं इसलिए लोगों को कह रहा हूँ कि कलाम को नज़र ना लगाएं, हर मिसरे के साथ माशाल्लाह ज़रूर कहें। हिरा सिद्दीकी साहिबा भी कह रही हैं कि इट इज़ ब्यूटीफुल, नकल से भी यहाँ काम चलता नहीं। वो पूछ रही हैं कि ये मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ। तो आई थिंक उन्होंने अभी अभी सेशन ज्वाइन किया है। हम उन्हें ये बताते हैं कि बेसिकली अभी अभी ये तो बिल्कुल फ्रेश लिखा है। हाँ, वो गजल याद आ गई। जी सर, इरशाद सर, इरशाद। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा।
सबा कह गई मेरे कान में, तेरे साथ आ उसे भूल जा, किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। और वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा, उसे वाह। चलिए भाई, हो गया। अब देखें, अब आपके जो सामीन थक जाएं तो मुझे बता सर दीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये थके हैं। ये तो अभी मुझे लगता है माशाल्लाह से एक्साइटमेंट का लेवल सिर्फ अभी ऊपर जा रहा है। तो थकने का तो अभी मुश्किल ही कोई ऐसे निशान नज़र नहीं आ रहे थकावट के। अल्लाह। अरीशा शब्बीर साहिबा कह रही हैं वाह वाह। अमजद अंजुम बाबरी साहिबा कह रही हैं कि माय ऑल टाइम फेवरेट। आयशा फुरकान साहिबा कह रही कि मेरे हस्बैंड को पूरी याद है, साथ साथ पढ़कर एंजॉय कर रहे हैं। अरीशा शबीर साहिबा कह रही हैं माशाल्लाह। अरशद साहब ने कहा है कि वबा के दिनों में ये खूबसूरत शाम है। सरवत जहाँ साहिबा कह रही हैं दुनियाए गज़ल के शहंशाह। तो ये गज़ल तो हम अक्सर गुनगुनाते हैं। सबा खुर्शीद साहिबा कह रही हैं। तो सर ये इससे थकावट के तो कहीं भी निशान नज़र नहीं आ रहे इस वक्त। अच्छा, मैं ये एक बड़ी अजीब बात आपको आपने वो पूछा था ना उस वक्त शुरू में जब हम बातें कर रहे थे कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी जो जी है, जी जी अ, बिल्कुल। हर नेगेटिविटी में एक होती है पॉजिटिविटी, और पॉसिबिलिटी भी होती है। तो मैंने बहुत साल पहले टॉल्स्टाई का एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी। अच्छा। उसका अंग्रेजी नाम था हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर, जी जी। एंड डज अ मैन रिक्वायर। तो मैंने दो गज जमीन के नाम से एक ड्रामा भी बनाया था, एक अच्छा। शॉर्ट प्ले था। बिल्कुल बहुत सही। पुरानी बात। इत्तेफाक से पिछले दिनों मैंने एक बहुत अजीबोगरीब गजल लिखी है, जिसमें ये बड़ी मॉर्बिड सी बात है। दो गज जमीन जो है ना, अगर आप देखें इसकी सारी कॉनोटेशन जो है मौत और जी जी। खात्मा और वगैरह वगैरह, मैं यानी कोई अच्छी कॉनोटेशन आती नहीं देर में। लेकिन ये अजीब बात है कि इस गजल में बेशुमार ऐसे शेर निकले हैं जो शायद पहले खुद मेरे ज़हन में भी कभी इस तरह इतने क्लियर नहीं थे। तो ये मुझे गजल बहुत सर प्लीज अपनी सर। यानी आई थिंक वो एक्चुअली आई अपोलोजाइज फॉर द डिस्कनेक्शन। बीच में कॉल आ जाती है तो स्काइप गेट्स बेल डिस्कनेक्ट। जी जी। मैंने डिक्लाइन कर दी। जी ठीक है जी जी। थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई। सर आप हमें सुनाने लगे थे, इससे पहले मैं बस ये मैं आखिरी एक कमेंट शेयर कर दूं आपके साथ। बस वैसे ही दाद के लिए अरशद साहब कह रहे हैं कि सर शब भर पढ़ते रहें, हम सुनते रहेंगे, आपको सुनने से तो थकन दूर हो जाती है। बड़ी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। जी सर। तो चलें इस गजल के कुछ शेर सुनें। सबको दरकार है सिर्फ दो गज जमीन, सबको दरकार है सिर्फ दो गज जमीन, यानी मायार है सिर्फ दो गज जमीन। सबको स्टैंडर्डाइज किया ना ये दो गज जमीन को। सबको दरकार है सिर्फ दो गज जमीन, यानी मायार है सिर्फ दो गज जमीन। तुम बढ़ाते रहो दायरा जिस कदर, तुम बढ़ाते रहो दायरा जिस कदर, असले प्रकार है सिर्फ दो गज जमीन। तुम बढ़ाते रहो दायरा जिस तरफ, असले प्रकार है सिर्फ दो गज जमीन। और देखते देखते सब बिखर जाएंगे, देखते देखते सब बिखर जाएंगे, आखिरी यार है सिर्फ दो गज जमीन, आखिरी यार है सिर्फ दो गज जमीन। और शेर सुनो कि दरमियां ख्वाहिशों का समंदर सही, दरमियां ख्वाहिशों का समंदर सही, दूसरे पार है सिर्फ दो गज जमीन। दरमियां ख्वाहिशों का समंदर सही, दूसरे पार है
सिर्फ 2 गज जमीन, और कर रही है हर एक शय की कीमत को तय, कर रही है हर एक शय की कीमत को तय, यूं तो बेकार है सिर्फ 2 गज, यूं तो बेकार है सिर्फ 2 गज जमीन, यूं तो बेकार है सिर्फ 2 गज जमीन। अल्लाह अकबर। और रोशनी के झमाके से भी कुछ सिवा, रोशनी के झमाके से भी कुछ सिवा, तेज रफ्तार है सिर्फ 2 गज जमीन, तेज रफ्तार है सिर्फ 2 गज जमीन। और चार अतराफ में है नफी ही नफी, चार अतराफ में है नफी ही नहीं, हरफ इकरार है सिर्फ 2 गज जमीन, हरफ इकरार है सिर्फ 2 गज जमीन। और इसमें एक हिंदी का लफ्ज आया, देखें कि हश्र तक जो अमानत का पालन करे, हश्र तक जो अमानत का पालन करे, वो वफादार है सिर्फ 2 गज जमीन, हश्र तक जो अमानत का पालन करे, वो वफादार है सिर्फ 2 गज जमीन। और हिर्स हो, जुल्म हो या तकब्बुर का बुत, हिर्स हो, जुल्म हो या तकब्बुर का बुत, सबका इनकार है सिर्फ 2 गज जमीन, सबका इनकार है सिर्फ 2 गज जमीन, सबका। और खेल के अंत में जो के बच जाएगा, खेल के अंत में जो के बच जाएगा, एक किरदार है सिर्फ 2 गज, खेल के अंत में जो के बच जाएगा, एक किरदार है सिर्फ 2 गज जमीन। और आखिरी शेर सुनो इसका, कि काम अमजद जहां कुछ किसी का नहीं, काम अमजद जहां कुछ किसी का नहीं, बरसरे कार है सिर्फ 2 गज जमीन, बरसरे कार है सिर्फ 2 गज। तो ये मुझे अच्छी लगती है, अभी बहुत ही लगती है। खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली मैं जो कमेंट्स देख रहा हूँ कि आपने जिस तरह से इस गज़ल को सुनाने से पहले कहा था कि बात लगती बड़ी मॉर्बिड सी है, लेकिन आपने जिस तरह से बयां की है, लोग आई थिंक यू नो दे आर फाइंडिंग इट वेरी पॉजिटिव कि कितना सच्चा और अच्छा बोलते हैं सर, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी हकीकत है, वाह वाह, बहुत उम्दा, आखिरी यार है सिर्फ 2 गज ज़मीन, महाजबी साहिबा कह रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये एक्चुअली, इससे अगर इजाज़त हो आपकी, एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने जिक्र किया कि बहुत अरसा पहले जो आपने टॉलस्टॉय की शॉर्ट स्टोरी पढ़ी और उसके बाद इस तरह से इस चीज़ को कैप्चर करना, अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग कि सर ये हाउ डज वन डू दैट। और स्पेशली कहते हैं इतने अरसे पहले पढ़ी एक चीज़ वो जहन में किस तरह से अपना रास्ता बनाती है कि ये एक नई चीज़ की तख्लीक हो जाती है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। मैंने बताया ना आपको कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसका कोई सेट रूल नहीं है। मुख्तलिफ लोगों का जो अप्रोच है वो डिफरेंट तरह से है, इसलिए अगर मैं कोई रूल बनाना चाहूंगा तो वो मेरा जाती रूल होगा, वो कोई इंटरनेशनल रूल, जनरलाइज रूल नहीं बन सकता। हर आदमी का सोचने का तरीका, देखने का तरीका जो है, और नेचर जब जैसे डायलॉग करती है ना, जब तो नेचर के डायलॉग करने का भी एक ही लहजा नहीं होता और एक ही तरीका नहीं होता और एक ही वक्त नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज से कोई 40 साल 50 साल पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी, कहीं मेरे सब की होगी। आज से कोई 30 बरस पहले मेरे ड्रामा भी कोई शॉर्ट प्ले 25 मिनट का, वो भी इस पर फिरदौस जमाल, मुझे याद है इसमें था, वो बनाया था। लेकिन कब, अब आप देखिए कि 50 साल से चलती हुई, ट्रेवल करती हुई ये बात जो है एक दफा ड्रामे की शक्ल में ढली, अब एक गजल की शक्ल इख्तियार की है, कल को पता नहीं किसी और शक्ल में। तो सर अगर और आप प्लीज़ सर हमें सुनाएं तो हम बहुत मशकूर होंगे, क्योंकि ये कमेंट्स से तो मुझे यही लग रहा है कि लोग सुनना चाह रहे हैं सर, ये नया कलाम स्पेशली। अच्छा चलें, तो चलिए फिर एक ताज़ा गजल मैं आपको सुनाऊं। ये भी बड़ी दिलचस्प है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता अपने मुंह से आदमी कोई कहे, लेकिन मैं वैसे जो है ना एक एज ए क्रिटिक तरह इसको हट के देखने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल सर, ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है
आईना आईना एक तमाशा लगे, आईना आईना एक तमाशा लगे, अक्स अपना न हो और अपना लगे। आईना आईना एक तमाशा लगे, अक्स अपना न हो और अपना लगे। ये जो मट्टी में रुलता हुआ अश्क है, ये जो मट्टी में रुलता हुआ अश्क है, उसकी आंखों में हो तो सितारा लगे। ये जो मट्टी में रुलता हुआ अश्क है, उसकी आंखों में हो तो सितारा लगे। और अशफाक अशफाक अहमद साहब को याद करते हुए एक उनकी एक बात, वो शेर आपको मैं उससे मैंने बनाया ने कि इश्क का है तकाजा कि हर मुद्दई, इश्क का है तकाजा कि हर मुद्दई जिसकी बातें करे उसके जैसा लगे। इश्क का है तकाजा कि हर मुद्दई जिसकी बातें करे उसका साया लगे, और जिसकी बातें करे उसके जैसा लगे। और शेर देखो कि जानते बूझते हम जो बोले नहीं, जानते बूझते हम जो बोले नहीं, हम नहीं चाहते थे तमाशा। जानते बूझते हम जो बोले नहीं, हम नहीं जानते थे तमाशा लगे। और शेर देखो कि किस रियाजत से गुजरा है किसको खबर, किस रियाजत से गुजरा है किसको खबर, ये हुनर जो हुनर आज दुनिया को हीरा लगे। किस रियाजत से गुजरा है किसको खबर, जो हुनर आज दुनिया को हीरा लगे, जो हुनर आज दुनिया को हीरा लगे। और ये शेर देखो, ये मुझे बड़ा मजा आता है इसमें कि मेरे शेरों की किस्मत चमक जाएगी, मेरे शेरों की किस्मत चमक जाएगी, दाद देना अगर कोई अच्छा लगे। मेरे शेरों की किस्मत चमक जाएगी, दाद देना अगर कोई अच्छा लगे, दाद देना अगर कोई अच्छा लगे। और सच समझते हो जो उसको खुलकर कहो, सच समझते हो जो उसको खुलकर कहो, सारी दुनिया को बेशक ना अच्छा लगे। सच समझते हो जो उसको खुलकर कहो, सारी दुनिया को बेशक ना अच्छा लगे। और आखिरी शेर देखो कि अक्स किसका है अमजद मेरे रूबरू, अक्स किसका है अमजद मेरे रूबरू, देखा देखा हुआ कोई चेहरा नहीं। अक्स किसका है अमजद मेरे रूबरू, देखा देखा हुआ कोई चेहरा। तो ये ये भी एक ताजा गजलों में सी गजल। सर कमेंट्स का सिलसिला ऑब्वियसली जारी है। अंजुम साहिबा कह रही हैं कि क्या खूब कहा है। इकरा सर फराज साहिबा कि आज की बेहतरीन शायरी। नाहिद साहिबा कह रही हैं कि वाह सर बहुत खूब। सिद्रा तारिक साहिबा कह रही हैं कि आला बहुत खूब। और क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग ऑब्वियसली डिफरेंट फोरम्स के ऊपर साथ साथ ये हमारी फीड शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें है कि उनके दोस्त अहबाब भी जितना इस शायरी को सुन सकें, स्पेशली क्योंकि ये ताज़ा कलाम है और फर्स्ट टाइम सुना जा रहा है इस वक्त, तो यू नो दे रियली इन्जॉइंग इट। फातिमा साहिबा ने भी तारीफ़ के लिए हार्ट भेजा है। अरशद साहब कह रहे हैं दुनिया की तमाम दाद आप पर निछावर। बड़ी बड़ी तो चलो, सर तो मैंने कहा था ना कि दाद देना अगर कोई अच्छा लगे। बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल बहुत, चले बहुत हो गई, बहुत हो गई। सर। एक्चुअली इसमें जो अगर मैं वैसे ही जो हमें कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा एक दो सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो शेयर करना चाहूँगा सर। एक तो और सादत सईद साहब ने भी भिजवाया है कि बहुत उम्दा कलाम। बहुत शुक्रिया सर बस कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर क्या आप ड्रामा दोबारा कब लिखेंगे? ये बड़ा तकलीफदेह सवाल है। असल में मैं ड्रामा तो हमेशा ही लिखना चाहता हूँ। जाहिर है कि जो एक जो आम पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत वगैरह, वो तो ज़्यादा ड्रामे के ज़रिए से ही होती है, क्योंकि ड्रामे की ऑडियंस भी बहुत बड़ी है शायरी से। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ पेड़ लफ्ज़ों का पेट भरने के लिए नहीं लिखता। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकले, ना मेरे कलम से निकले,
और ना मेरे नाम से दुनिया में जाए जो मैंने जो अच्छी ना हो, पसंदीदा ना हो। इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले 15-20 बरस में हमारे यहाँ ये जो मीडिया का एक वो ओपनिंग आप कह लीजिए जी हुई जी है, जी जी। तो उसमें हुनरमंदों की जगह हुनरमंद नीचे चले गए हैं और सेठ ऊपर चला गया। सही, बिल्कुल तो सही। अब अगर किसी हुनरमंद के लिए तो आप लिख सकते हैं, इसलिए कि हुनरमंद से बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन सेठ से बात नहीं हो सकती, क्योंकि सेठ के साथ देन होता है। और मैं नहीं मुझे लगता है कि जनरली इस वक्त जो जिस तरह के प्लेस बनाए जा रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है, बड़ा शुभा, बहुत बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जनरली जिस तरह के प्लेस बनाए जा रहे हैं, मैं उस सूरत हाल में मेरे लिए लिखना शायद कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि चीजें जिस शक्ल में लोगों तक पहुंचेंगी, मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको ये समझाना कि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है या ये बात मैंने इस तरह से नहीं की थी। इसलिए मैंने विथहोल्ड एक तरह से कि ये रोका हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद और करता हूँ, दुआ करता हूँ कि चीजें वापस अपनी बेहतर किसी शक्ल में आए तो मैं लिखूं। और क्यों नहीं लिखूंगा, जाहिर है जो चीज एक अल्लाह आपको अता करता है, ये तो उसकी बड़ी नाशुक्री भी होती है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। बेशक सर, नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर, हम सबको यही हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा हमें ये आपके लिखे हुए ड्रामे देखने का मौका मिला। एक्चुअली मेरा यही सवाल होना था अगला, आपने एक तरीके से उसका जवाब दे दिया है कि अगर कोई पैगाम आज के ड्रामा निगारों के लिए आप देना चाहें तो वो क्या होगा? अब आपने ठीक कहा, वो इसी असल में देखिए इसमें उनका भी इतना कसूर नहीं है। हमारे जो नए बच्चे आते हैं, बच्चियां बच्चे लिखने, जाहिर है उनके उनके पीछे एम्बिशन भी होती है, जरूरत भी होती है, एक एक ड्राइव भी पीछे होती है, और तजुर्बा भी इतना नहीं होता, तो आप जरा जल्दी कंप्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते हैं या आपको मजबूर कर दिया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि एक तो ये है कि जो जिस वैल्यू सिस्टम पे आप बिलीव करते हैं, अंदर से अपने इन द कोर ऑफ योर हार्ट करते हैं, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। जी। जस्ट चाहे उस कोई भी कीमत आदमी लगाए, कितनी भी कीमत लगाए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ा बहुत मामूली छोटी मोटी एडजस्टमेंट इट्स ओके, वो करना पड़ता है। राइट राइट कमर्शियलिज्म की बुराई, कमर्शियलिज्म कोई बुराई नहीं है, उसका सस्तापन बुराई है, चीपनेस बुराई है। राइट राइट। हाँ, तो जाहिर है जो कोई ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, वो कमाने के लिए बनाते हैं, वैसे बिल्कुल। तो एक मकसद होता है, तो बेशक वो कमाएं, लेकिन वो आपके वैल्यू सिस्टम की कॉस्ट पर वो कमाई नहीं होनी चाहिए। राइट बस राइट। इसका ख्याल रखिए, जी बाकी बातें सबकी। जी, बिल्कुल सही सर। एक्चुअली ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पे तो डेफ़िनेटली बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस पे मैं ज़रूर सर ये शायद रीडर्स के साथ भी शेयर करूं कि जो आपने बात की वैल्यू सिस्टम के हवाले से, कि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से आप कह रहे हैं, या चले मैं ड्रामों की बात भी छोड़ देता हूँ, मैं अगर सिर्फ आपकी शायरी जो भी आपने ताज़ा तरीन कलाम भी सुनाया है हमें, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल जिसकी बात लोग इतने गौर से सुनते हैं, वुड यू से कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इतने लोग इन्फ्लुएंस होंगे? बिल्कुल 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 जी। देखिए ये वही मैंने कहता हूँ ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बड़ी हश पहलू होती है, यानी इसको अलग अलग तरह से तरीकों से देखा जा सकता है। मसलन मैं आपको एक बहुत क्रूड मिसाल दूं इसकी, कि मैं नहीं समझता कि किसी राइटर को कोई ऐसी बात लिखकर टीवी पर दिखाने का हक है जिसको वो अपनी माँ, बहन, बेटी के सामने या उनके साथ नहीं कर सकता। अगर कोई बात मैं अपनी माँ या बहन या बेटी के साथ नहीं कर सकता, तो मुझे क्या हक है कि मैं दूसरों की माँ, बहन, बेटियां जो है उन पर वो बात एक्सपोज करूं, उनसे करूं। तो ये एक तरीका ये भी होता है चीजों को देखने का, कि आप कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन के इर्द गिर्द, जैसा मैंने आपसे किया है, जो अक्लमंद या क्रिएटिव लोग होते हैं वो उसमें बड़ी गुंजाइश पैदा कर लेते हैं और कर लेते हैं। राइट। लेकिन एक होता है गुंजाइश पैदा करना, और एक होता है कि किसी सिस्टम को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो आप रबर की तरह उसको खींच लें, लेकिन शीशे की तरह तोड़े नहीं। वाह।
मैं समझ गया, लाइक आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे टू पुट इट के ऑब्वियसली आपको चीज़ों के साथ चलना पड़ता है, आपको एडजस्टमेंट कभी कभार करनी पड़ती है, बट टू कम्प्लीटली ब्रेक योर वैल्यू सिस्टम, हाँ, ये एक तो ये इसका बिल्कुल सही सर। तो हमें कमेंट्स तो आ रहे हैं सर, मैं ऑब्वियसली वो भी आपके साथ कुछ शेयर तो करता आगे रहूँ लेकिन मैं अब थकना शुरू हो गया हूँ, सर। इसलिए अब आप हम करके ना इसको वाइंड अप की तरफ चलें। सर बिल्कुल सर, अगर आप हमें क्या आखिर में सर, अगर आप हमें कोई एक और चीज़ सुना दें जाते जाते, तो वी वुड बी वेरी नहीं, वेरी। मैं बिल्कुल मैंने बहुत रोक के रखी हुई है। अभी मैंने आपको एक रेल की सीटों वाला मिसरा जी सुनाया जी था जी ना, बिल्कुल। उस मिसरे के अंदर से एक नज्म निकली है। वाह सर बट ज़रूर। आई थिंक माई पर्सनली आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फाइनेस्ट पॉइंट, जो माशाल्लाह। मेरी आर्ट क्लास, जो मेरी सबसे फिल वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, सर इरशाद मगर सर। इसमें बहुत कुछ अजीब सी बातें आई हैं। तो और ये आपने अभी ड्रामे की बात कर रही थी ना, इसमें ड्रामा भी है। ये एक स्क्रीन प्ले है बाकायदा, जिसको हम सीन, हम अपनी टेक्निकल जुबान में कहते हैं, एक स्क्रीन प्ले होता है जिसको डायरेक्टर जो है वो शॉर्ट्स में डिवाइड करता है। राइट। यानी राइटर स्क्रीन प्ले बनाता है और डायरेक्टर शॉर्ट्स में तो मैंने इस नज्म में दोनों काम किए। वाह ज़रूर सर, इरशाद तो इरशाद। ये इसका उन्वान है रेल का फाटक। रेल का फाटक। बिन मुहाफिज खुले रेल के एक फाटक सी है जिंदगी। बिन मुहाफिज, नो गार्ड, कोई गार्ड नहीं है उसमें। बिन मुहाफिज खुले रेल के एक फाटक सी है जिंदगी, जिसके दोनों तरफ ख्वाब में जागती भीड़ सी है रमा। जिसके दोनों तरफ ख्वाब में जागती भीड़ सी है रमा। जिसको ये सोचने की भी फुर्सत नहीं, किसको जाना है कब, किस तरफ और कहां। जिसको ये सोचने की भी फुर्सत नहीं, जे किसको जाना है कब, किस तरफ और कहां। और लगी थी यहां, और लगी थी यहां जिस मुहाफिज नमा शख्स की नौकरी, वो भी छुट्टी पे है। और, और लगी थी जहां जिस मुहाफिज नुमा शख्स की नौकरी, वो भी छुट्टी पे है। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता नहीं। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता नहीं। पटरियों से गुजरती हुई खल्क को वक्त पर रोक ले कोई ऐसा नहीं। पटरियों से गुजरती हुई खल्क को वक्त पर रोक ले कोई ऐसा नहीं। एक सिग्नल कहीं जलता बुझता तो है। एक सिग्नल कहीं जलता बुझता तो है, कोई उसकी तरफ देखता ही। एक सिग्नल कहीं जलता बुझता तो है, कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं। देख भी ले अगर सोचता ही नहीं। देख भी ले अगर सोचता ही नहीं। रेल के हर दफा आने जाने पे ये गिरता उठता है। रेल के हर दफा आने जाने पे ये गिरता उठता है क्यों। इसका मतलब है क्या, ये समझता। इसका मतलब है क्या, ये समझता नहीं। रेल को सामने देखता है मगर फिर भी रुकता नहीं। रेल को सामने देखता है मगर फिर भी रुकता नहीं। कैसा सिग्नल है ये, जिसके पेहम इशारे बदलने से भी कुछ बदलता नहीं। कैसा सिग्नल है ये, जिसके पेहम इशारे बदलने से भी कुछ बदलता नहीं। सेकंड पार्ट है इसका। बेमुहाफिज खुले रेल के एक फाटक सी है जिंदगी। बिन मुहाफिज खुले रेल के एक फाटक सी है जिंदगी, जिसके दोनों तरफ भीड़ तो है मगर कोई बढ़कर इसे बंद करता नहीं। जिसके दोनों तरफ भीड़ तो है मगर कोई बढ़कर इसे बंद करता नहीं। ऐसे लगता है जैसे जमीन आसमां और हर चीज जो इनके है दरमियान। ऐसे लगता है जैसे जमीन आसमां और हर चीज जो इनके है दरमियान। एक ही ख्वाब में सब हैं खोए। एक ही ख्वाब में सब हैं खोए हुए, आधे जागे हुए आधे सोए। एक ही ख्वाब में सब हैं खोए हुए, आधे जागे हुए आधे सोए हुए। ऐसे लगता है सब एक फरेबे नजर की है जादूगरी। ऐसे लगता है सब ऑप्टिक इल्यूजन। ऐसे लगता है सब
एक फरेबे नजर की है जादूगरी, कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं है यहाँ। ऐसे लगता है सब एक फरेबे नजर की है जादूगरी, कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं है यहाँ। कोई सुनता नहीं सर पे आती हुई रेल की सी, कोई सुनता नहीं सर पे आती हुई। सर बहुत खूबसूरत, और आई एम सो सो ग्रेटफुल सर के सबसे पहले तो कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और फिर इतना खूबसूरत ताज़ा कलाम आपने हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। हमें अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं और तारीफ़ों पे तारीफ़ें आ रही हैं कि वाह क्या बात है, बहुत उम्दा सर, यू आर ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, इस तरह के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। पर मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहता हूँ कि हमने आपका बहुत वक्त ले लिया है सर। तो सर बहुत मोहब्बत। थैंक यू सो मच। और अगर कोई आखिर में आप पैगाम देना चाहें सर सबको। पैगाम, वो पैगाम वही है कि हमेशा ही ये ऐसा यानी कौमी तराने टाइप का पैगाम हो गया है कि मैं हर दफा यही देता हूँ। लेकिन ये ऐसा है कि मुझे हर दफा ये बात करना अच्छी लगती है, और वो कुछ इस तरह से है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी वेरी ग्रेटफुल सर। बहुत मोहब्बत, ख्याल बहुत रखिएगा मोहब्बत। मेरी अपना। तरफ से सब प्यार दुआ सलाम। सर थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।